रहमान रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ, और मेरा जो चैनल है वो शिगाफ है। तो आज मैं बहुत अहम चीज़ लेके आया हूँ जो मैं अपने व्लॉग में इंकशाफ करूँगा। कि आपको याद होगा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, भूसा मंडी में जो भूसा आना बंद हो गया था, लोगों हड़ताल में चले गए थे, एहतजाज शुरू कर दिया था, रोडों पर ट्रक खड़े कर दिए थे। ये एक गेम था, एक नाम नेहात तंजीम का, तंजीम नहीं कहेंगे बल्कि हम भूसा मंडी की एक नाम नेहात बॉडी को कहेंगे, जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ना कागज़ों में है, ना रिकॉर्ड पे है, ना कुछ भी नहीं है, और ख़ुद साख्ता वो सदर बने हुए हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक गेम खेला और गेम खेलने के बाद ट्रक पर रुकवा दिए सारे, और कराने के बाद फिर इन सबसे करोड़ों रुपए, 1 करोड़ से ज़्यादा चंदा जमा किया कि हम जो है वो अफसरान को, बाला अफसरान को देंगे। और जब हड़ताल जारी थी तो इसी टोले ने जो है ना DIG, मोटरवे DIG, डिस्ट्रिक्ट DIG, ऑपरेशन DIG और लोगों से मुलाकातें करके लोगों को दिखाया कि हम जो है ना हम इनसे राब्ते में हैं। अब मालूम ये हुआ कि ये इन्होंने जब सारे राब्ते मुलाकातें करने के बाद वो पैसे से जो इन्होंने हड़प कर लिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसे कहा कि हम एक दिन के लिए हमें खोलने दो यार, सिर्फ हमारा माल आ जाए। मैंने समाप्त करके इन्होंने एक दिन, एक रात के लिए खुलवाया, और खुलवाने के बाद वो दिखा दिया लोगों को कि हमने खुलवा दिया है। लेकिन दूसरी सुबह ही जो है ना वो सिस्टम बंद हो गया और वो ट्रक वैसे खड़े रहे, भूसा आना बंद हो गया, अब भूसा मंडी में नहीं आ रहा है। फिर वही बुरहान जारी हो गया है, बड़ा मसला पैदा हो गया है। भैंसें जो है ना वो हो सकता है भूख से मरना शुरू हो जाएं। नंबर 2 बात यह है कि जो इस नाम नेहात टोले का जो साथ दे रहा है वो डेयरी फार्म का एक अहदेदार भी है जो इनके साथ दे रहा है, और पैसे में वो पार्टनर है इनका। अच्छा, बात यह है कि वो अपनी साख को बचाने के लिए इनका साथ इसलिए दे रहा है कि वो, क्योंकि भैंस कॉलोनी में ज़्यादातर जो है ना वो केमिकल का दूध बिक रहा है। लाखों टन, ये बता दूं मैं आपको, लाखों टन। कराची की कितनी बड़ी आबादी है, इतनी भैंसें नहीं हैं। ये जो है ना ये केमिकल का दूध बेच के अपनी साख को बचाने के लिए ये इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की। ये हड़ताल करवाई वहाँ पर भूसा मंडी में, ताकि लोगों को भूसा कम मिले भैंसों काली में, और उसके बाद जो है ताकि हमारा जो केमिकल का दूध जो है ना वो मार्केट में ज़्यादा दस्तयाब हो। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब मैंने जो मुंतखब वहाँ पर बॉडी है, वो अब्दुल शकूर कादरी सदर हैं जिसके, मैंने उनसे रब्ता कायम किया। मैंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। उन्होंने बताया ये एक टोला है जो सूरत हाल को ख़राब कर रहा है, और जो मुसलसल जो है ना वो अफसरान के नाम पे पैसे वसूल कर रहा है। तो अभी बताएं मुझे कि ये अफसरान जो हैं ये क्यों बदनाम हो रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ एक्शन ले, और ये जो टोला है नाम नेहात टोला जो अपने आप को सदर ज़ाहिर करता है, ये इस पर पाबंदी क्यों लगाई जाती, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सारा सिस्टम को ख़राब कर दिया है, लोगों को बेरोज़गार कर दिया, लोगों की आमदनी बंद हो गई, मज़दूर बेरोज़गार हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि इस तरफ देखना चाहिए, इस तरफ जो है ना वो व्यापारियों को और कारोबारियों को भी देखना चाहिए कि हमारे आस्तीन में सांप कौन पल रहे हैं। ये ड्रामेबाजी करके, आपसे मिल के, आपसे पैसे लेके, आपकी तरफ से गले में हाथ डलवा के, एक रात को सब करवा के, और वो उन्होंने जो है ना वो अपना काम कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ, हड़ताल जारी है, और वो जो है वो ट्रक खड़े हो गए हैं, वैसे ही भूसा आने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पुलिस तो पैसे मांगती है, वो तो पुलिस कहती है मुझे माल ला के दो, कि वो जुर्माना कर रही है 50-50 हज़ार, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। कोई 50 हज़ार जुर्माना नहीं देगा, और जाली जुर्माना करके ये पैसे खुद भी जाते हैं जो पुलिस वाले हैं, पुलिस एहलकार हैं, चाहे मोटरवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, या ट्रैफिक पुलिस हो। ये तो ज़ाती लगी पड़ी है। इसको रोकथाम के लिए इसको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस नाम नेहात टोले को के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करना पड़ेगी। मैंने इसलिए व्लॉग करने की ज़रूरत पेश आई
कि इस सिस्टम को रोका जाए और भैंसों की ज़िंदगी को बचाया जाए, बेरोज़गारी से बचाया जाए और इस तरह कार्रवाई की जाए या कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जाए। जो कानूनी रास्ता होता है उस पे जो है ना वो कानून की जंग तो वो अपना अब्दुल शकूर कादी लड़ रहे हैं। वो तो बेचारा कहीं कहीं भागता है, लोगों के पास जाता है, किसी के पास मिलता है जुलता है। वो चाहता है कि ये हड़ताल ना हो और जैसे भूसा पहले आता था ट्रक के ज़रिए वो मंडी में आए ताकि भैंस कॉलोनी जाए और इसमें जो है ना कोई बहरान पैदा ना हो। अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है। जैसे भी नई तफ़सीलात आएंगी मैं आपको उससे आगाह करूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फरमान अली, पाकिस्तान जिंदाबाद।